बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बार बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, बार बार जाके ECGs चेक करते हैं, बार बार जाके दिल की धड़कन देखते हैं, बार बार जाके टेस्ट कराते हैं और बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, लेकिन जवाब मिलता है कि आपके सारे टेस्ट ठीक है और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको एक परेशानी हो जाती है कि फिर मुझे आखिर है क्या। तो आज का वीलॉग उन लोगों के लिए है कि जो सारे टेस्ट करवा के सारी इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर से मिलकर भी मुतमईन नहीं हो पा रहे कि आखिर उनको बीमारी क्या है, तो उस बीमारी के ऊपर आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो इस बीमारी का एक नाम, और भी बहुत सारे नाम हैं और भी बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, लेकिन मैं आज एक शक्ल पे बात करने की कोशिश करूंगा। उसमें से एक शक्ल है पैनिक डिसऑर्डर की, जिसे हम पैनिक अटैक्स भी कहते हैं और बेचैनी घबराहट के खास किस्म के दौरे है इसको भी कहते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। अगर आपको आज का वीलॉग पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जनाब, पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स या बेचैनी घबराहट के दौरे। तो पैनिक डिसऑर्डर एक मर्ज है, पैनिक अटैक एक कैफियत है। तो ये बीमारी हम पैनिक अटैक नहीं कहेंगे जब तक वो डिसऑर्डर नहीं बन जाती और आप लोगों को इल्म है डिसऑर्डर करने के लिए अलामात इतनी शदीद हो जाए कि उसकी ज़िंदगी मुतासर होने लग जाए, उसकी रोज़मर्रा की, उसकी वजह से वो पढ़ ना सके, उसकी वजह से वो जॉब ना कर सके, उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, तब हम इसको जाके डिसऑर्डर का लेबल करेंगे, वरना इसे लेबल नहीं करेंगे। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट का खास दौरा। आखिर ये क्या है? इसको ऐसे समझ लें जैसे थर्मामीटर है, उसको बुखार को मापता है, वो मुंह में आप रखते हैं और वो एक खास डिग्री तक बता देता है कि बुखार है या नहीं है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को आप देख लेंगे, इधर रखते हैं और इधर से पूरे जिस्म का वो ब्लड प्रेशर आपको निकाल के दे देता है और आप कहते थे 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है। बदकिस्मती से एंजाइटी का ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और अगर होता, फर्ज कर लें कि है, तो अगर होता और 0 से 10 तक हम उस मीटर को बनाते हैं, तो जब बेचैनी घबराहट का दौरा आता है तो जिस वक्त आता है इंसान 9/10 पे पहुंच जाता है, यानी एक नॉर्मल कर्व चल रहा है और फिर वो 9 पर गया, कुछ टाइम के लिए बाहर रहा और फिर वापस आ गया। तो ये इस तरह की कैफियत होती है। तो इसको हम कहते हैं पैनिक अटैक आ गया। अब कुछ लोगों को रोजाना आता है, कुछ लोगों को हफ्ते में आ जाते हैं, कुछ लोगों को महीने के बाद आ जाते हैं। तो जिनको रोजाना आ रहा है या जिनको हफ्ते में ही 2-3-4 दफा या 4 दफा से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी रोजमर्रा की रूटीन मुतासिर हो रही है, तो हम उनको फिर पैनिक डिसऑर्डर लेबल कर देते हैं कि ये पैनिक डिसऑर्डर है, सब्जेक्टिव टू द कंडीशन कि वो मेडिकली उसके तमाम इश्यूज क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं बेचैनी घबराहट के खास दौरे, जो कि इतनी शिद्दत से आते हैं कि लगता है कि मैं तो गया, मुंह खुश्क, आंखें कांप रही हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीने निकल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, हाथों में पसीना आया हुआ है, यानी ऐसी हालत होती है कि ऐसे लगता है वाकईतन ये भी गया, वाकईतन ऐसा होता है। तो इस कैफियत को जरूर याद रखिएगा कि ये पैनिक डिसऑर्डर है और पैनिक अटैक्स है। क्या प्रोपोर्शन है इस वक्त? ये याद रखें कि दुनिया में 33% लोग जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पैनिक अटैक का शिकार हुए। यानी ये हो नहीं सकता कि दुनिया में 1/3 लोग जो हैं वो ये कहें कि हमने कभी ये मर्ज देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो 1/3 यानी 1/3 लोग, हर 3 में से एक शख्स ने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पैनिक हुआ है। इसको पैनिक अटैक्स कहते हैं। और अगर हम जब जैसे डिसऑर्डर कहते हैं तो इसकी प्रेवलेंस क्या है? इसकी प्रेवलेंस फिर 2 से 4% है। तो पाकिस्तान में फिर एवरेजन अगर मैं ये लगाऊं तो फिर मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में 1.25 करोड़ लोग
पैनिक डिसऑर्डर का शिकार है, और हमारे हमसाये हिंदुस्तान में ये तादाद 6 से 7 करोड़ है। तो इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान को अगर हम मिला के देख लें तो 9 से 10 करोड़ लोग यहाँ इस खिते में पैनिक डिसऑर्डर का शिकार है। तो ये वर्ष को यहां समझना चाहिए कि इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। इसके इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं अगर पैनिक डिसऑर्डर हम मैनेज नहीं करते? इसके इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। जिन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, जिन लोगों को बार बार पैनिक अटैक्स होते हैं, या जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको आने वाले वक्तों में दिल के अमराज होने का खतरा ज्यादा होता है, शुगर होने का खतरा ज्यादा होता है, उनको और तरह के जिस्मानी मसाइल का खतरा ज्यादा होता है बानिस्बत और लोगों के। ये याद रखिए, इसका मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है। अगर ये मैनेज नहीं होगा तो एक वक्त में इस मरीज को जरूर दिल का आर्जा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। ये याद रखें। इस वक्त दुनिया में हमारे इलाके में खुसूसन मेंटल हेल्थ पे काम ना होने के बराबर। मैं ये आपको बात बड़े दावे से कह रहा हूं कि इस वक्त दिल के आर्जे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं सिवाय स्ट्रेस के। इस वक्त ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ज़हनी सेहत पर काम ना करने की वजह से। अगर हम ज़हनी सेहत बेहतर कर ले तो हमारी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी, और अगर जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो ज़हनी सेहत भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक साइकिल है जो चलता है। तो इसलिए ये बड़ा अहम है आज का व्लॉग कि अगर आप पैनिक डिसऑर्डर अच्छा हो गया तो क्या हुआ, नहीं, ये आने वाले कल में ये लोग जल्दी शिकार हो जाएंगे दिल के अमराज में, शुगर के अमराज में, ब्लड प्रेशर जैसे, कोलेस्ट्रॉल जैसे और इस तरह के अमराज के अंदर ज्यादा बुरे तरीके से शिकार हो जाएंगे। इसलिए इसको शुरू में ही रोकना बड़ा जरूरी। इसलिए आप देखें, पैनिक डिसऑर्डर जो उम्र में आता है वो 25 साल के अराउंड में आता है या 45 साल के बाद अराउंड आता है। ये दोनों उम्रों को जरा गौर करें, 25 साल और 45 साल। 25 साल भी स्ट्रगल का टाइम है, 45 साल हासिल कर लिया, कोई कुछ खो ना बैठूं, हाई मैंने सब कुछ बना लिया है, ये जो एम्पायर खड़ी कर दी है ये कोई मुझसे ले ना ले। उस वक्त हासिल करने का स्ट्रेस होता है और उस वक्त खो जाने का स्ट्रेस होता है, और उससे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, बेचैनी, घबराहट के अटैक्स आना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास एक मरीज मेरे पास आए तो मैंने उनको एक बात की तो उसने उनकी बड़ी जिंदगी बदली। मुझे कहते, डॉक्टर साहब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे ये क्यों है, ये बीमारी मुझे क्यों है? तो मैंने उनसे एक ही बात की थी कि जनाब, आपकी गाड़ी जो है ना इस वक्त मैनुअल है और आपने उसे 5वें गियर पे डाला हुआ है, और पिछले 9 घंटे से आपको उसको इसी 5वें गियर पे रख कर आपने उसे 120, 30, 40 की स्पीड पे चलाया जा रहा है। थोड़ा सा स्लो कर दे गाड़ी, हो सके तो किसी रेस्टिंग एरिया में रुक जाए, आपकी गाड़ी गर्म होगी। तो यही हम पैनिक डिसऑर्डर के मरीजों को कहते हैं, जब ऐसी कैफियत हो तो देन टेक अ ब्रेक, अपने आप को स्लो करना है। स्लो करने से क्या होगा, ये जो अराउजल है ये कम हो जाता है, ये अराउजल कम हो जाता है। तो आज हमने कोशिश की है इसका एक ओवरव्यू जानने की कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ये किस तरह मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आता है। अगले व्लॉग में हम कोशिश करेंगे इसके इलाज के ऊपर। अब ये हो गया है तो क्या करें, क्या इसका इलाज दवाइयाँ? दवाइयाँ तो लग जाती हैं, अगर दवाइयाँ नहीं है तो फिर कुछ नफ्सियाती इलाज भी तो होंगे, अगर वो हैं तो फिर क्या है, क्या खुराक के जरिए से भी इलाज किया जा सकता है? तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम देने की आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें इस व्लॉग के बारे में, फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दें, और कमेंट्स के ज़रिए से हमें पता लगेगा कि आपके सवाल क्या, हमें